बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। तो आज मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको अपने सपनों को अचीव करने में मदद करेगा। जी हाँ, यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि एक सपना देखते हैं अपना खुद का बिजनेस ओन करने का। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा खुद का स्टार्टअप होगा, खुद की कंपनी होगी एंड सो ऑन। तो मेरे दोस्त, ये सपना पूरा कैसे करें, कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर यहाँ पे बने। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए या कौन सी चीजों की नॉलेज एंड जानकारी होनी चाहिए बिफोर बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिफोर स्टेपिंग इनटू एनी बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस की शुरुआत करते हो या शुरुआत करने से पहले कौन सी टू डू लिस्ट है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो मान के चलिए आप कहते हो मुझे खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, आप कहते हो आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ठीक है, तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, अब बच्चे कहेंगे पैसा, बट आप गलत हो। हमें सोचने के लिए मजबूर किया जाता है या हमारी एक सोच ऐसे ही डायरेक्टेड होती है कि भाई बिजनेस शुरू करना है ना तो आपके हाथ में पैसा चाहिए, लेकिन ये गलत है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो पैसे से पहले भी सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे है, जो आपके पास होनी चाहिए, वो है एक बिजनेस आइडिया। क्या होना चाहिए? तो एक बिजनेस आइडिया। अच्छा, आप बिजनेस करना चाहते हो, किस चीज का करना चाहते हो? क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आपका सर्विस है, किस तरीके से बिजनेस करोगे, क्या आपकी टारगेट मार्केट है, किसको आप टारगेट करोगे, किसको बेचोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, किस तरीके से बिजनेस सेटअप करोगे। ये जो चीजें आप कंपाइल करते हो ना, इसको हम कहते हैं बिजनेस आइडिया। अच्छा, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, मान के चलिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है बट आपके पास फाइनेंसेस नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बिजनेस आइडिया है बट आपके पास पैसा नहीं है टू स्टार्ट अ बिजनेस। अच्छा, बिना पैसे के क्या बिजनेस शुरू कर सकते हो? आपका जवाब होगा ना। बट क्या ये जरूरी है कि पैसा आप ही का होना चाहिए? अब मेरा जवाब है ना। अच्छा, बिजनेस पैसे के बिना शुरू नहीं हो सकता, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा लाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस है। अगर आपके पास एक आइडिया है जो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, जो इन्वेस्टेबल आइडिया है, जिसमें प्रॉफिट दिखता है, जिसमें आगे जाके बिजनेस में ग्रोथ दिखता है, तो ऐसे बिजनेसेस में ये फाइनेंस जो है इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इन्वेस्टर्स के पास जाना है, जिनके पास पैसा है, उनको अपना बिजनेस आइडिया पिच करना है, उनको कन्विंस करना है, वो आपके बिजनेस पे पैसे लगाएंगे, आप अपने बिजनेस को यहाँ पे शुरू कर सकते हो। चलिए ठीक है, बिजनेस आइडिया की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस के आइडिया को पिच करने की अगर हम बात करते हैं, पिच करना मतलब किसी को जाकर बताना। ठीक है, तो पिच करने की बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो भाई ये सब चीजें मतलब हमें आएगी कैसे? मुझे कैसे पता कि एक प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करना है, बिजनेस आइडिया कैसे बनाना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, कैसे आइडिया को पिच करना है, मुझे कैसे पता? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जब आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, जब आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा कल उठ के मुझे बिजनेस में करियर बनाना है, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इनमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कुछ चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको गेन करनी है। देखो, सबसे पहले ना, अगर आप फ्यूचर में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए नॉलेज। नॉलेज के बिजनेस कैसे किया जाता है, नॉलेज के बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, नॉलेज के बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, नॉलेज के बिजनेस में फाइनेंसेस कैसे मैनेज किया जाता है, बेसिकली ओवरऑल बिजनेस का नॉलेज। अच्छा, ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? तो ये नॉलेज गेन करने का एक तरीका होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कि बहुत ही जाना माना तरीका है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फेमस बिजनेस
मैन है आज के तारीख में, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, जैसे अगर आप मुकेश अंबानी की बात करो, जैसे अगर आप रतन टाटा की बात करो, इनके तो पुरखों से बिजनेस चलते आ रहा है। तो मान के चलिए आपके भी फैमिली में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, उनके साथ रहते हो, उनके साथ डिस्कशंस करते हो, तो इन अ वे यहाँ पे आपको बिजनेस नॉलेज मिल जाता है। तो एक तरीका होता है जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका खुद का फैमिली बिजनेस है, या आप कहीं पे काम कर रहे हो बिजनेस में और वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है डिफरेंट कोर्सेस, राइट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कहते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जो स्पेशली बिजनेस नॉलेज के ऊपर यहाँ पे बनाए गए हैं। क्लास 11th एंड 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 11 के बच्चों गौर से सुनिए, अगर आप क्लास 11 में कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 11 पे ये सपना लेकर आए हो कॉमर्स में कि आप कल उठकर खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कल उठकर खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, खुद के एक फर्म ओपन करना चाहते हो, तो भाई आपके पास तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट चूज कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रहे हो या इन्हीं सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे आप बीबीए कर सकते हो, ठीक है, बीएमएस कर सकते हो, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज मिलती है। इन्हीं का अगर आप मास्टर्स का हो तो आप उसमें यहाँ पे एमबीए कर सकते हो, ठीक है, एंड उसमें आप एमएमएस भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट आजकल डिप्लोमास आ चुके हैं बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। आप ये कोर्सेज परस्यू करके बिजनेस की नॉलेज यहाँ पे गेन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले बिजनेस नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों को ये नॉलेज लेने का या गेन करने का एक प्रिविलेज मिल जाता है, जहाँ पे अगर आपका खुद का एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस है ये भी गेन करने के दो तरीके होते हैं। जैसे एक होगा कि चलो आपका खुद का एक फैमिली बिजनेस है ना, तो मैंने फैमिली बिजनेस यहाँ पे शुरू कर दिया या फैमिली बिजनेस में एंटर कर लिया, पापा के साथ जा रहा हूँ, चाचा के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहाँ पे जाके काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे जॉब करो। तो डिग्रीज गेन करने के बाद आप कुछ साल तक जॉब कर रहे हो, जॉब करके आप इनसाइट्स ऑफ द बिजनेस ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, एंड देन आप खुद का कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या खुद का स्टार्टअप यहाँ पे ओपन कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको मदद करती है, बट उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है। अगर आप खुद का फर्म ओपन करना चाहते हो तो फर्म ओपन करने के लिए आप सीए परस्यू कर सकते हो, आप एलएलबी परस्यू कर सकते हो, या उसका जो मास्टर्स है एलएमएम परस्यू कर सकते हो, सीएस परस्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप खुद का एक फर्म भी शुरू करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये जो डिग्रीज है, ये जो कोर्सेज है, जैसे क्लास 11-12 में एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट क्यों इंक्लूड किया गया, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट या ऑप्शन क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करते हो तो उसमें एक तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि क्या आप में वो स्किल्स है कि आप बिजनेस कर सको। अच्छा, यहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, किस तरीके से बिजनेस प्लान्स बनाने होते हैं, बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसका एक आइडिया दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि भाई मेरे को अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या मैं बन पाऊंगी, क्या मेरे में वो रिक्वायर्ड स्किल्स है, वो डायनामिक्स है कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकूं, ठीक है। दूसरा, वो आपको कहीं ना कहीं एज अ बिजनेस ऑप्शन एक्सप्लोर करने का मौका देता है कि हाँ इस तरीके से बिजनेस प्लान बनता है। तो मान के चलो मेरे दिमाग में एक आइडिया है तो मैं खुद का एक बिजनेस प्लान बनाने की कोशिश करूंगी, कल उठ के एक्सपीरियंस गेन करके बेहतर बिजनेस प्लान बना के जाके इन्वेस्टर्स को पिच करके पैसा लाके खुद का बिजनेस खोलूंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंक्लाइंड हो, अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं आपका खुद का बिजनेस हो, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि आज के तारीख में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती है। तो आज नॉलेज का बेस पकड़ के अगर आप बिजनेस करते हो, ज़्यादा चांसेस है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर पाओगे। नॉलेज गेन करने के कई तरीके होते हैं, वन ऑफ देम है इंपॉर्टेंट डिग्रीज जो आप कर सकते हो, कोर्सेज जो आप कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट डू इट, ठीक है, व्हाई नॉट डू इट। तो अगर एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बिजनेस करना चाहते हो या सपना देखते हो खुद का एक बिजनेस हो, तो इन चीज़ों को हमेशा कंसिडर करिएगा।
बाकी बिजनेस के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस की केस स्टडीज होती है जो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे केस स्टडीज के साथ आए जहाँ पे हम ये बताएं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कैसे सक्सेसफुल बना, कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में इतना फेमस बन चुका कम समय में, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस के साथ भी आए जिससे आपको बिजनेस की और इम्पोर्टेंट नॉलेज यहाँ पे मिले और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने मिले, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे वीडियोस के साथ हम ज़रूर आएंगे, आगे ऐसे वीडियोस के साथ हम ज़रूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।